हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है 99 का चक्कर। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे लोगों की फरियाद सुन रहे थे। उनके पास उस दिन एक विचित्र समस्या लेकर एक फरियादी आया। फरियादी ने अपनी समस्या महाराज के सामने इस प्रकार रखी। महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास एक मकान है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूँ तथा दूसरे कमरे में एक किराएदार। मेरा किराएदार एक मोची है जो दिन भर बाजार में लोगों के जूतों की मरम्मत करता है और रात को घर आकर घंटों पूजा करता है। महाराज चकराए, अरे ये तो अच्छी बात है। तब तो मोची भला आदमी है। ऐसे आदमी से तुम्हें क्या परेशानी है। हाँ महाराज, वो भला आदमी है। मुझे समय पर किराया अता करता है। किसी बात की झिक-झिक, खिच-खिच उसके साथ कभी नहीं हुई। रोज सुबह जगकर स्नान ध्यान करने के बाद ही वो अपने काम के लिए निकलता है। फरियादी ने कहा, तो फिर परेशानी क्या है। महाराज ने पूछा। महाराज, शाम को जब मोची पूजा करता है तब वो हाथ में ढोलक लेकर उसे पीटते हुए जोर जोर से भजन गाता है। उसके भजन गाने से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है उसकी ढोल से, जिसकी धमक से मैं घंटों परेशान रहता हूँ और सो नहीं पाता। फरियादी ने कहा। महाराज को फरियादी की वास्तविक परेशानी का अनुमान लग गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, इस फरियादी का दुख दर्द दूर करने का तो एकमात्र उपाय यही है कि इसका कमरा खाली करा दिया जाए। नहीं महाराज, तेनालीराम ने कहा, इस तरह की समस्या से तो मोची ही नहीं फरियादी भी परेशान हो उठेगा। वह कैसे। महाराज ने पूछा। महाराज, फरियादी ने साफ साफ कहा है कि वह गरीब आदमी है। 2 कमरे के मकान का एक कमरा किराए पर देने से यह बात साफ हो जाती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। तभी वो एक कमरा किराए पर देने के लिए विवश हुआ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर क्या समाधान है। महाराज ने पूछा। महाराज, यदि यह फरियादी 99 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इसे समस्या से मुक्त करा दूंगा। तेनालीराम ने कहा। महाराज ने पूछा, फरियादी, क्या तुम 99 रुपये खर्च करने की स्थिति में हो। यदि समस्या से मुक्ति मिल जाए तो मैं 99 क्या 100 रुपये भी खर्च कर सकता हूँ। फरियादी ने कहा। नहीं, केवल 99 रुपये। इस बार यह बात तेनालीराम ने कही। जी हाँ श्रीमान, मैं 99 रुपये खर्च कर सकता हूँ। फरियादी ने कहा। तो ठीक है, जाओ और 99 रुपये गिनकर एक मखमल की थैली में डाल दो और जिस समय मोची कमरे में नहीं हो उस समय उसके कमरे में वह थैली डाल दो। ऐसा करने के 1 सप्ताह बाद आकर महाराज को उसके भजन का हाल बताना। अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है। तेनालीराम ने कहा। फरियादी महाराज के दरबार से बहुत आशंकित मन से लौटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी समस्या का कोई समाधान है। वो मन ही मन सोचता जा रहा था, आज के ज़माने में गरीबों की कौन सुनता है, राजा महाराजा सुनेंगे। खैर चलो, यहाँ आए तो 99 के चक्कर में पड़े, ना आते तो अच्छा था। अपने घर पहुंचकर फरियादी ने मखमल की थैली में 99 रुपये गिनकर डाले और मोची के कमरे में फेंक आया। उसे इसका कोई परिणाम मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी तरफ महाराज भी तेनालीराम की सलाह से सहमत नहीं थे। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुमने उस फरियादी को 99 रुपये की थैली मोची के कमरे में फेंकने की सलाह दे तो दी, लेकिन इससे क्या होगा मुझे बताओ। महाराज, इससे मोची 99 के चक्कर में पड़ जाएगा। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा। 99 के चक्कर में। महाराज ने चौंक कर फिर पूछा, ये 99 का चक्कर क्या है, मुझे खुलकर बताओ, साफ साफ। महाराज, यह मोची किसी के पास काम नहीं करता, ये अपनी दुकान लगाता है। मतलब यह हुआ कि इस मोची में भी पैसे वाला बनने की लालसा है। अब जब उसे मखमल की थैली में 99 रुपये मिलेंगे तब वो उन्हें खर्च करने की कतई नहीं सोचेगा।
वह सबसे पहले उस थैली में अपने 1 रुपये मिलाकर उन्हें 100 रुपये में बदलेगा। उसके बाद वह इन 100 रुपये को 200 रुपये में, 200 रुपयों को 500 रुपयों में, 500 रुपये को 1000 रुपये में बदलने के लिए लालायित हो उठेगा। महाराज, अब मोची को 99 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलने वाली, तेनालीराम ने विश्वासपूर्वक कहा। मगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो फरियादी की समस्या का हल कहाँ हुआ? तुमने तो मोची को 99 के चक्कर में डालने का इंतजाम भर किया है। महाराज की संशययुक्त वाणी फूटी। बस 7 दिन तक धैर्य रखिए महाराज, तेनालीराम ने महाराज से अनुनय पूर्वक कहा। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनके मन में तेनालीराम की इस विचित्र सलाह का परिणाम जानने की उत्सुकता बनी रही। ठीक 7वें दिन वह फरियादी दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। जैसे ही उसे अवसर मिला, वो महाराज के सामने आया और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महाराज ने फरियादी से पूछा, क्या हाल है फरियादी, तुम्हारी समस्या बनी हुई है या? फरियादी ने तत्परता से उत्तर दिया, महाराज अब कोई समस्या नहीं है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? महाराज ने विस्मय से पूछा। महाराज, जिस दिन मैंने मोची के कमरे में थैली फेंकी, उस रात मोची ने थोड़ी देर तक भजन गाया। उसके दूसरे दिन भी थोड़ी देर तक भजन गाया, लेकिन उसके बाद से वह रोज रात को जूते गांठने के काम में लगा रहता है। बाजार से लौटने के बाद भगवान के सामने दीप जलाकर प्रणाम करता है और अपने काम में लग जाता है। महाराज, मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं, मैं तो राज को चैन की नींद सोता हूँ। महाराज ने देखा तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।